मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विशेष गुप्ता आज यहाँ दीनदयाल नगर में देवांश गुप्ता जी, जिन्होंने अभी आईएएस क्लियर किया है, यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है और उसमें बहुत बढ़िया 77वीं रैंक आई है। और निश्चित तौर पर कल से पत्रकारों ने सबने काफ़ी चीज़ें जानकारी आज प्राप्त करके सभी को दी है। इत्तेफाक से मेरा भी ये दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए किस प्रकार से हम लोग इनके ज्ञान का इस्तेमाल करके, इनकी सोच का इस्तेमाल करके उन सब के बीच में प्रचारित प्रसारित करें। तो सबसे पहले तो देवांश जी, मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई आपको। और निश्चित तौर पर आपने शहर मुरादाबाद का ही नाम नहीं किया, अपने परिवार का, बाकी पूरे प्रदेश का भी आपने नाम रोशन किया है कि 77वीं रैंक बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है। और मुझे लगता है कि आप आईएएस की मुख्य धारा में कहीं ना कहीं आपको स्थान मिलेगा। तो मैं दो तीन सवाल आपसे बस पूछना चाहता हूं, चूँकि ये काफ़ी टफ एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम की खबर, चूँकि आप सफलता में थोड़ी सी आप बिल्कुल किनारे तक पहुंच कर रह जाते थे, इस बार आपने सफलता प्राप्त की है। तो जैसे ही कल समाचार आया, आपको कैसा महसूस किया? नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई जैसे ही मुझे समाचार मिला और एक सेंस ऑफ रिलीफ महसूस हुआ कि 5 साल का फल मुझे मिला इस परीक्षा में। बहुत सुंदर। अब ये चूँकि बहुत टफ एग्ज़ाम है और आप कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरे होंगे, अपने पढ़ने की परीक्षा भी थी, परिवार की परीक्षा भी थी, समाज की परीक्षा भी थी, यूपीएससी का मेन एग्ज़ाम भी था। उस परीक्षा में आपने कई बार ये महसूस किया कि कुछ कमी थोड़ी सी रह जाती, उन कमियों को कैसे आपने शॉर्ट आउट किया, छांटा उसे और उसकी क्षतिपूर्ति करके कैसे आपने इंटरव्यू में अपनी सफलता पाई? क्योंकि ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। पिछली बार मैं 13 मार्क्स से क्वालिफाई करने से रह गया था, तो मैंने उस अटेम्प्ट की कुछ कमियों को देखा, जैसे कि नॉलेज को और डेप्थ में बढ़ाना, कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स और डेवलपमेंट्स को अपने आंसर्स में इंक्लूड करना, और ऐसे पेपर जिसको कई लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं उस पर फोकस करना, क्योंकि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है आपकी रैंक डिसाइड करने में। तो उस पर मेरा खास फोकस रहा इस बार। बहुत अच्छा। तो आपने, चूँकि अब आज आप देखिए कि सोशल मीडिया को लेके तमाम प्रकार की नकारात्मक विचार समाज में फैल रहे हैं और उसमें काफ़ी जो नाबालिग पीढ़ी है या जो परीक्षाओं की तैयारी करने वाली पीढ़ी है वो भी इसमें गिरफ्त में है। और आज आंध्र प्रदेश ने और कर्नाटक के दोनों ने 16 साल से कम के बच्चों पर इंटरनेट उस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है। तो क्या आपने अपनी इस तैयारियों के लिए आपने किस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया? सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन तो होता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही कंसिस्टेंटली मेहनत करनी होती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल ही ऑफ था। मैं व्हाट्सएप यूज़ करता था, जिससे मैं अपने दोस्तों के जो भी तैयारी कर रहे थे उनके बिल्कुल। निरंतर संपर्क में रहता था। और मैंने यूट्यूब का भी इस्तेमाल काफ़ी किया। कई कॉन्सेप्ट समझने में मैंने यूट्यूब वीडियोस का इस्तेमाल किया, और मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक बहुत अच्छा यूज़ किया। कई बार ऐसा होता था कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते थे जिनके आंसर्स मुझे समझने में दिक्कत होती थी, तो वो सवाल मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछकर भी उसके आंसर्स बहुत मैं निकाल बहुत लेता था। बहुत सुंदर। अब आप देखिए कि एक देवांश गुप्ता हैं और एक बाकी छात्र हैं जो सोशल मीडिया में उलझ के रह जाते हैं। तो आपने सोशल मीडिया का सकारात्मक इस्तेमाल किया और उसका ये संदेश भी है कि जो परीक्षार्थी हैं, जो इस प्रकार की टफ परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हैं, उनका सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल करना केवल अपने ज्ञान संवर्धन के लिए करना, बाकी सारी दुनिया को छोड़ना पड़ता है। आप चूँकि ये पांचवा आपका अटेम्प्ट था, जी। तो इसका संदेश आप क्या देंगे कि आपकी तैयारी के लिए इन बच्चों को जो आजकल नए नवोदित यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए संदेश क्या होगा? मैं उन सब से यही कहना चाहता हूँ कि आप जब इस तैयारी को करने की ठान लें, तो आप अपने आप से अकाउंटेबल रहें और ट्रूथफुल रहें। आप हर स्टेज पे एसेस करें कि आपकी कहाँ कमी रह जा रही है, क्योंकि हम किसी से भी झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं बोल सकते। तो मेरी डायरी लिखने में भी रुचि रहती है, तो मैं अपनी बहुत अच्छा। कमियों को ज़रूर डायरी में लिख लेता बहुत था, बहुत अच्छा। जिससे मैं उसे आगे इम्प्रूव कर सकूं। और फिर मैं इम्प्रूव करने के बाद भी उसे डायरी में नोट कर लेता था कि ये अब कमी मैंने दूर कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि संदेश हमारा ये है कि जो हमारी सफलताएं हैं उसको और बेहतर कैसे किया जाए, और जो अपनी कमियां रह गई हैं जी। या जो जिसको हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारी वीकनेस हैं, उस वीकनेस को ताकत में कैसे बढ़ाया जी। जाए। जी। एक बात और चलते चलते, चूँकि अब आप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं
प्रशिक्षण में चले जाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं पद का आवंटन भी होगा। तो अब ये जो नए लोग हैं इनके लिए क्या संदेश हो सकता है शहर के लिए, चूँकि शहर मुरादाबाद भी अब यहाँ बहुत तैयारियों के कई प्रशिक्षण संस्थान खुल गए हैं। लोग कहते हैं कि नहीं हमें दिल्ली जाना है, लोग कहते हैं कि हमें मुंबई जाना है या कहीं और जाना है, तो क्या घर रहकर भी तैयारी इसमें हो सकती है? जी बिल्कुल, मैंने ऑनलाइन कोचिंग अटेंड की थी। मैं दिल्ली नहीं गया था तैयारी करने। मैंने ऑनलाइन माध्यम से जितनी हेल्प हो सकी, कोचिंग हो सकी, मेंटरशिप हो सकी, वो ली है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता कि आपको दिल्ली जाकर ही तैयारी करनी होगी। आप घर पे रहकर सेल्फ स्टडी करके ही भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और ऐसा मैं ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो दिल्ली नहीं आए हैं और जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। बहुत बहुत सुंदर। अब चूंकि एक बस चलते चलते एक सवाल ये है कि आपकी माता जी आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं मनोविज्ञान की, और उनका भी अपना एक बड़ा नाम है। जब कभी मनोवैज्ञानिक बनने यहाँ पूछा जाता है तो किरण साहू जी का नाम आता है। तो एक तो उनका माता के रूप में और एक इंस्ट्रक्टर के रूप में कैसा योगदान रहा? नहीं, इस सफलता का तो 100% क्रेडिट मेरी मदर का है बहुत और सुंदर। उनके सपोर्ट और आशीर्वाद के बगैर तो ये नहीं हो सकता था। क्योंकि इस एग्ज़ाम में मुझे 4 बार असफलता मिली, तो हर असफलता के बाद वो मुझे सपोर्ट किया करती थी कि तुम ये कर सकते हो और तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है कि तुम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करो और सेवा करो लोगों की और देश की। तो इस रूप में उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और उनका मैं सदैव धन्यवाद बहुत करता बहुत हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को संदेश देवांश गुप्ता जी का आप सभी के लिए संदेश है। आप निश्चित तौर पर इस साक्षात्कार को जरूर देखिएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो देवांश जी ने अभी आपको टिप्स दिए हैं, उस टिप्स से आने वाली परीक्षा में आपको और कहीं ना कहीं आपके साक्षात्कार में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो देवांश जी, मैं फिर पुनः आपको बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत जल्दी फिर आप जब पोस्टिंग होगी तो फिर आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बधाई देने के लिए हम पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।